हाय दोस्तों, हेलो अगेन। अभी मैं लानका में हूँ, साइप्रस का एक छोटा सा शहर। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ फ्लाइट ट्रेनिंग कहाँ से की जाए। दैट इज़ विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी शुड डू द फ्लाइट ट्रेनिंग फ्रॉम। ओके, तो अगर मोटा मोटा बोलूँ तो ऑब्वियसली आप अगर आप इंडिया से हैं तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ फॉर यू इज़ इंडिया। यूएस से भी कर सकते हो, यूरोप से कर सकते हो, या ओशियानिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कर सकते हो। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप देखो कि इंडिया से अगर आप फ्लाइट ट्रेनिंग करते हो आपको लगेगा 40-45 लाख से 1 करोड़ के आसपास। वही चीज़ अगर आप यूएस से करते हो वो भी उतना ही पड़ जाएगा, 40-45 लाख से 1 करोड़ के आसपास। फिर अगर आप वो चीज़ यूरोप में करने की सोचोगे तो यार कम से कम नहीं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख लग जाता है। ठीक है, और जहाँ तक मेरा रिसर्च है ओशियानिक के बारे में, उसमें तो कम से कम जितना मैं समझता हूँ 40 लाख से 60-65 लाख में हो जाना चाहिए, विच इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इंडिया में द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ आपको मोस्टली जो मैंने समझा है कि आपको केवल और केवल फुल टाइम ही करने को मिलेगा। आपको कभी भी पार्ट टाइम फ्लाइट ट्रेनिंग करना मुश्किल होगा, एंड दैट्स प्रोबेबली बिकॉज यार इंडिया में लोगों के पास पैसा बहुत है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट जितना मैं समझ सकता हूँ यार, अगर आप 40-50 लाख 1 करोड़ आप जोड़ सकते हो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा होगा। मेरे ऐसे नहीं है यार जिसको कि अपनी जेब से खुद पैसा डाल रहा हूँ मॉड्यूलर ट्रेनिंग करते हुए 2-2.5 साल लगा के। बट अगर आप मेरे जैसे हैं, तो यार आप भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज लाइक इंडिया में मोस्टली जितना मैं समझता हूँ कि आपको 40-45 लाख आपका लगता है, लेकिन अगर आप मॉड्यूलर जाना चाहते हो तो आई एम नॉट रियली श्योर दैट इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इंडिया में यार अभी तक वो कंसेप्ट है कि आप कमा रहे हो और साथ साथ अपना फ्लाइट ट्रेनिंग का पैसा भर रहे हो। बट आई एम प्रीटी मच श्योर थिंग्स विल चेंज फॉर गुड। ठीक है, तो द पॉइंट इज व्हाई एट ऑल इज इट सो diverse a range from 40-45 lakhs to 1 crore in India. The reason being, the way I say it, is that इंडिया में यार एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि हो सकता है आप फन्ने खा हो, आप एकदम रॉक स्टार, ठीक है, कि आपके पास यार मतलब एकदम जो कहते हैं ना पीएबीटी आपने हिंदी के टाइम पे क्लियर कर लिया था और अब एकदम रॉक सॉलिड हो आप, जो कहते हैं ना फाइटर पायलट टाइप का एप्टीट्यूड है आपका। तो यार और एट द सेम टाइम यू वांट टू कीप अ टैप ऑन हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। तो अगर आप तो उस टाइप के हो तो ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली आप 40-45 लाख के अंदर पूरा का पूरा कर लोगे। बट उसी टाइम पे अगर आप यार मेरे ऐसे और आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो तो मे बी यार आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, आपको जो फ्लाइट ट्रेनिंग आपको 40-50 लाख में हो जानी चाहिए और वो मे बी आपको 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए। तो यार इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे हो, आप कितना खर्चा करना चाहते हो, आप कितने डिसिप्लिन हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द वे आई सी इट इन फ्लाइट ट्रेनिंग। कि अगर मैंने कहा कि यार मेरे को 45 आवर्स में पीपीएल करना है तो मतलब 45 आवर्स में ही करना है। मैं एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगा, या आई मीन 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि यार 1 घंटे की कीमत है 25,000 रुपये। मतलब इफ आई एम कन्वर्टिंग यूरो इंटू इंडियन रुपीज़ ना, तो 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा रखता है मेरे लिए। तो बट सम पीपल इट्स नथिंग, दे सी इट एज अ इन्वेस्टमेंट, तो मे बी इट्स गुड फॉर देम। बट मेरे लिए जो जिसकी पाई पाई बहुत महंगी है तो यार उसके लिए 25,000 रुपये बहुत मायने रखता है। दूसरा पॉइंट जो आता है फ्लाइट ट्रेनिंग में यार, मुझे ये लगता है कि एयरक्राफ्ट की क्वालिटी इंडिया में इट मे नॉट बी 100% ट्रू, बट द वे आई सी इट इज़ यार बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि भाई ये एयरक्राफ्ट गिर गया, गति का वो एयरक्राफ्ट गिर गया, या मतलब कंसर्न्स थे क्वालिटी के, या कुछ हो गया, एयरक्राफ्ट सही नहीं चल पाया। तो यार आई थिंक इट्स ऑल डाउन टू द इंजीनियरिंग टीम हु इज़ एक्चुअली मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट। और अगर आप इंजीनियरिंग टीम को खुश नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है यार आपका एयरक्राफ्ट भी मेंटेन नहीं होगा। तो देर इज़ अ कंसर्न around the aircraft quality, which also is a big security issue, safety issue rather, which also is a safety concern। ठीक है, there are two things यार। एक तो आपकी पर्सनल सेफ्टी, आप एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हो, कुछ हो गया तो यार कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है ना, अगर आप मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्लाइट में हो, कुछ हो गया यार, आपको लैंड नहीं कराना आ रहा है, गिर गए, तो पेरेंट्स को कौन जवाब देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ व्हाट मुझे बॉदर करती है यार, मेरे जैसे के लिए जो बहुत कोशिश कर रहा था कि जल्दी जल्दी फ्लाइट ट्रेनिंग कर ले, जल्दी जल्दी जहाज़ उड़ाए, बड़ा जहाज़। तो उसके लिए यार ऐसा है कि उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को आज अगर ये टाइम मिला है, ये टाइम स्लॉट मिला है, मेरे ऑफिस से मैंने छुट्टी ली और मैं गया फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे को एयरक्राफ्ट चाहिए। अब अगर तुम बोल दो यार एओजी हो गया, मतलब एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, तो भाई मेरा तो टाइम खाली चला गया ना।
फॉर मी हु वाज वर्किंग 3 जॉब्स, तो उसके लिए तो यार मतलब अगर मैं एयरक्राफ्ट है ही नहीं चलाने के लिए तो मैं क्या चलाऊंगा, है ना। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेफ्टी, बट ऑफकोर्स सेफ्टी इज अ बिग कंसर्न, बट देन ऑल्सो द टाइम मैनेजमेंट, द होल थिंग अराउंड योर सेफ्टी एंड टाइम। ठीक है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द फ्लाइट ट्रेनिंग। नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया में फ्लाइट ट्रेनिंग की क्वालिटी में थोड़ा कंसर्न है। अब टू बी ऑनेस्ट, द पायलट्स आई हैव फ्लू विद, टू बी ऑनेस्ट जो पायलट्स के साथ मैंने फ्लाई किया, इंडियन पायलट्स के साथ, यार वो तो अन्य खा रहे हैं। बट अगेन दैट्स डाउन टू देयर एयरफोर्स बैकग्राउंड। एयरफोर्स के पायलट्स रहे यार, वो जो कहते हैं ना कि फाइटर पायलट्स अपने रफाल वगैरह MiG-21 वाले, तो यार उनको तो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग तो सल्यूट है भाई उनको तो मैं किसी से भी नहीं कंपेयर करूँ। वन ऑफ दम आई नो इज LTC विथ वेरी लार्ज यूरोपियन एयरलाइन। तो यार वो लोग तो बहुत अलग लेवल पे है। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर फ्लाइट ट्रेनिंग, यार ऑब्वियसली बात है, लोग बैठे हैं, वो लोग धंधा ही कर रहे हैं अपना, ठीक है ना, उनको तो पैसे कमाने हैं। तो वो अगर पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, क्वालिटी गई तेल लेने, ठीक है। बट यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आई एम प्रीटी मच श्योर देयर आर वेरी गुड फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एज वेल, those who are doing really well, and those who really want their students to strive, or those who really want the excellent output coming out from the students, ठीक है ना। तो मैं अपने शब्द पॉलिटिकली करेक्ट करता हूँ। those who really want their students to be the best and produced solid pilots for the industry, है ना। but यार just want to be politically correct as well। नहीं यार, I am sure there are lots of good institutes in India, otherwise हम लोग हर जगह अपना झंडा नहीं गाड़ रहे होते, ठीक है ना। एट द सेम टाइम आप लोगों को थोड़ा रिसर्च तो करना बहुत ज़रूरी होगा कि यार कौन सा सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, किसके कंसर्न्स कम है, एयरक्राफ्ट किस में अच्छे मेंटेन हैं, सर्विसेबल हैं, और उनका खर्चा कितना है, लोग कितने टाइम में मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ज़्यादा लटका तो नहीं रहा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनका कैश फ्लो कैसा है। बहुत चीज़ें यार आपको जब आप फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हो इंडिया में, नॉट जस्ट इंडिया, बाहर भी। So that concludes our third point. The fourth point is that India में flight training expensive है compared to the rest of the world. Well, again, like I said, it depends. It purely depend करता है कि यार आप किस लेवल के हो, आप खर्चा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप कैसे किस लेवल हो, आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन नहीं हो, आपकी उम्र क्या है, आप फ्लाइट ट्रेनिंग आराम से करना चाहते हो या टाइम लगा के करना चाहते हो, आपके पास मतलब एक्सपीरियंस लेवल आपका कैसा है, आप एक चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हो या आपको टाइम लगता है सीखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 45 घंटे की फ़्लाइट ट्रेनिंग जो PPL की होती है, मेरे को 49 घंटे लग गए, 49 आवर्स। तो यार 4 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा लग गया, मैं क्या करूँ। बूढ़ा हो रहा था जब मैंने फ़्लाइट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, 37 साल में मैंने करी थी, तो मेरे को 4 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। 4 घंटे का मतलब आप ये समझ लो कि भाई 25 हज़ार 1 घंटे का होता है, तो 1 लाख रुपये पर एक्स्ट्रा लग गया। तो जो फ्लाइट ट्रेनिंग मेरी 13-14 लाख में हो जानी थी, वो मेरे को 14-15 लाख में हो गई। तो मेरे लिए ठीक था, बिकॉज आई वॉजंट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं वीकेंड पे जाता था एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। बट इफ़ यू डू रेगुलरली, तो ऑब्वियसली अगर आपकी 45 आवर्स के, तो 45 आवर्स नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको टाइम लगता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको मतलब 45 आवर्स से ज़्यादा आपको 60 घंटे लग सकते हैं, 70 घंटे लग सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली वे टू मच। बट आई नो समवन हु हैज़ ऑलरेडी डन 100 आवर्स और 100 घंटे बाद उसको PPL मिला। सो फॉर दैट रीज़न ये जो है आपका खर्चा 45 लाख से, मैंने 1 करोड़ का बोला। अदरवाइज़ अगर आप ठीक ठाक हो, मोटे मोटे लेवल पे, आपको 45 लाख से 60 लाख के अंदर इंडिया में मेरे हिसाब से आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए आपकी। लेट्स कंक्लूड द कॉस्टिंग अराउंड द फ्लाइट ट्रेनिंग इन इंडिया। सो लाइक आई सेड, it all depends from 45 lakhs to 1 crore and starts with the first fact that आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा। आपको मॉड्यूलर करना इतना आसान नहीं होगा। मॉड्यूलर का ऑप्शन है तो भाई बहुत अच्छा है मेरे ऐसे लोगों के लिए, मिड एज लोगों के लिए जो काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्लाइट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एयरक्राफ्ट की सर्विसेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, बेसिकली एयरक्राफ्ट ठीक है कि नहीं उसका कंसर्न, वो आपको खुद जाके पता करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि भाई क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग, अगेन वो आपको एक दूसरे से बात करके पता करना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ अबाउट द
कितना टाइम लगेगा, तो वो तो यार वो आप पे अपने पे डिपेंड करता है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी उम्र, आप कितनी जल्दी करना चाहते हो एंड सो ऑन। तो मोटा मोटा लाइक आई सेड 40-45 लाख से 1 करोड़ के आसपास रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक ठाक है, बहुत अच्छे, तो वही 40-45 लाख। अगर आप एवरेज हैं तो 60-70 लाख, 60 लाख के अंदर। और अगर आप बहुत ही ढीले हैं तो वो सजेस्ट किया कुछ और सोच लो, ठीक है। बट दैट्स ऐसे नहीं कहना चाहिए यार, कोई भी कर सकता है, मैंने कर लिया तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। बट या ओवरऑल 45 लाख से 1 करोड़। थैंक यू।